अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो है सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स। सेट्स और इसकी डिफरेंट टाइप्स को सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे कि सेट्स बेसिकली क्या हैं। वी आर फेमिलियर विद द notion of set since the word is frequently used in everyday speech. For instance, water set, tea set, sofa set. तो मैं इसकी सिर्फ डेफिनेशन की तरफ जाऊंगा डायरेक्ट कि हमारे पास set means well defined collection of distinct objects. अब वेल डिफाइंड का इसका मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि हमारे पास ऐसी कलेक्शन हो जो कि डिफाइंड हो, जिसको आप लोग ये कह सकें कि जिसकी बात हो रही है वो उसमें शामिल है या नहीं। अब सोफा सेट की जब बात कर रहे हो तो आपको पता हो कि जब सोफा सेट की बात हो रही है तो जो टीवी ट्रॉली है वो उसमें शामिल है या नहीं। तो अब टीवी ट्रॉली जो है वो इटसेल्फ उसकी एक डेफिनेशन है जो सोफा सेट से बिलोंग करती है या नहीं वो आप लोगों को पता है। सिमिलरली जब हम बात कर रहे हो स्टेशनरी की, तो स्टेशनरी के अंदर अब जग जो है, अब जग को आप लोग आसानी से कैटेगराइज कर पाएंगे कि जग जो है वो उस कलेक्शन से, स्टेशनरी की कलेक्शन से बिलोंग करता है या नहीं। ओके। और दूसरी बात डिस्टिंक्ट, कि एक ही जो वेल डिफाइन हो चीजें कि ठीक है जी एक ही क्लास के मेंबर्स हैं, वो डिफरेंट भी होने चाहिए। अब स्टेशनरी की जब बात करें तो स्टेशनरी के अंदर ये नहीं कि सारी की सारी एक जैसी, अगर उसको सेट कहना चाह रहे हैं तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट उसके अंदर होने चाहिए, डिफरेंट एक दूसरे से होने चाहिए। इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द सेट, उनको हम मेंबर्स कहते हैं या एलिमेंट्स कहते हैं। और सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं, जबकि उसके मेंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल लेटर्स का सहारा लिया जाता है। ओके जी। देर आर थ्री डिफरेंट वेज टू डिस्क्राइब अ सेट। सेट्स को डिस्क्राइब करने के थ्री डिफरेंट वेज हैं। फर्स्ट वन डिस्क्रिप्टिव मेथड है कि आप लोग इंग्लिश वर्ड्स में उसको रिप्रेजेंट कर दें कि दिस इज वाटर सेट, दिस इज सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, दिस इज द सेट ऑफ वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो ये देखें वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स का उसने सेट यहाँ पर डिस्क्राइब, एक सेट की जो एग्जांपल दिया, सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। ओके। जबकि दूसरा जो मेथड है दैट इज टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड ये होता है कि आप उसको सेट की फॉर्म में लिख दें, कि आप ना सिर्फ उनको इन वर्ड्स बताएं बल्कि वो वर्ड्स राइट कर दें, और उसको जो मिडिल ब्रैकेट्स है इनके अंदर क्या कर दें, उसको राइट कर दें। तो ये हमारे पास क्या होता है, इसको आप लोग कहते हैं टेबुलर फॉर्म। जबकि सेट बिल्डर नोटेशन ये होती है कि सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर आप लोग एक जनरल सैम्बल लिखते हैं, आर्बिट्रेरी सैम्बल एक्स, और सच दैट आगे उस एक्स की प्रॉपर्टी लिख देते हैं कि एक्स के अंदर ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से सेट में मौजूद है एक्स सच दैट। इसका मतलब यह है कि एक्स हमारे पास वो तमाम मेंबर्स हैं सच दैट, कौन से मेंबर, एक्स इज वाल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इस सेट के अंदर वो तमाम एक्स हैं जो कि वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं। ओके। किसी भी एलिमेंट का किसी सेट से अगर हमने ये बताना हो कि ये उस सेट का मेंबर है या नहीं, लेट्स सपोज अभी जो ऊपर हमने लिखा था इंग्लिश अल्फाबेट्स वाला, वाल्स वाला, अब वाल्स जो है वो उस सेट से बिलोंग करता था, तो ए बिलोंग्स टू, तो ये जो सिंबल है ये हमारे पास किसी भी सेट से बिलोंग करने के लिए है, उसकी मेंबरशिप के लिए है कि ये किसी सेट का मेंबर है। जबकि ये जो सिंबल है जो आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये सिंबल अगर कोई एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग ना कर रहा हो, जिस तरह अभी हमने पहले एक सेट लिखा था ए ई आई ओ यू, इंग्लिश वॉल्स वाला, तो उसमें ए ई आई ओ यू में सी उसका मेंबर नहीं है, तो सी डज नॉट बिलोंग टू ए, सी इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए। दोनों तरीकों से इसको रीड किया जा सकता है, ये यहाँ पर दोनों उसके रीड करने के उसने प्रोसेसेस बताए हैं। नॉट एन एलिमेंट, नॉट अ मेंबर। ओके।
सेट्स के डिफरेंट नेम्स हैं, ये आप लोगों को वैसे याद होने चाहिए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये है, सेट ऑफ होल नंबर 1 2 3 जो काउंटिंग वाला जो सेट है दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसमें जीरो ऐड कर दें तो वो सेट ऑफ होल नंबर है, जीरो के साथ प्लस माइनस के मेंबर्स आ जाएं तो वो सेट ऑफ इंटीजर है, और अगर सिर्फ नेगेटिव वाले हों तो वो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स है आप लोगों के पास। ओके नेक्स्ट हमारे पास सेट ऑफ ऑड नंबर इंटीजर्स हैं, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये प्रॉपर डेफिनेशन है कि वो नंबर जिनको पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, पी और क्यू सेट ऑफ इंटीजर्स हों और क्यू नॉन जीरो हो। ये फर्स्ट चैप्टर में भी हमने इसकी डेफिनेशन को ब्रीफली देखा था। जिसमें इस फॉर्म में लिखा जा सके वो रैशनल है, जिसमें एक्स नॉट इक्वल टू पी ओवर क्यू हो तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, इरेशनल है। देखिए यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है, रैशनल में और इरेशनल। जबकि रैशनल और इरेशनल दोनों का यूनियन ले लें, क्यू यूनियन क्यू प्राइम, इसको हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये हमारे पास बहुत ज्यादा जगह पर यूज होगा। ओके नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है दैट इज इक्वल सेट्स। टू सेट्स A and B are equal, that is A equal to B, if and only if they have same elements। कब हमारे पास इक्वल होंगे, जब उनके अंदर सेम एलिमेंट्स हों। जैसे कि देखिए ये वाला सेट है 1 2 3 है और 2 1 3 है। एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेट्स के अंदर मेंबर्स का फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर 1 2 3 और 2 3 1 सिमिलर मीनिंग में है, इनके अंदर सेम मेंबर्स हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे कि बोथ सेट्स आर इक्वल सेट्स। ओके जी, ये देखें इक्वल सेट्स के बाद A is equal to B if they have same element। ये if and only if का मतलब ये होता है कि if they have same elements then A is equal to B, if A is equal to B then they have same element। और IFF का मतलब if and only if के लिए शॉर्ट सैम्पल यूज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इक्विवेलेंट सेट्स, जब हम बात कर रहे होते हैं इक्वल सेट्स की, तो इक्वल सेट्स का मतलब होता है कि उसके अंदर सेम एलिमेंट्स हों, जबकि इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब ये होता है कि उसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद एक जितनी हो। मतलब अगर मैं बात करूं 1 2 3 की और 2 1 और 3 की, इसी तरीके से एक और सेट में राइट कर लेता हूं 2 3 4। अब पहले जो दो सेट मैंने लिखे हैं इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, सेम एलिमेंट्स है दोनों के, तो ये इक्वल सेट्स हैं ऊपर वाले दोनों। जबकि जो तीसरा सेट लिखा है वो एलिमेंट्स तो बिल्कुल वही वाले नहीं है ऊपर वालों जैसे, लेकिन तादाद उतनी ही है। तादाद उतनी का क्या मतलब है, यहाँ पर उसने इसके लिए एक टर्म यूज की है कि 1 1 क्रॉसपॉन्डेंस, कि पहले एलिमेंट को पहले के साथ जोड़ा जा सकता है, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे, मतलब एलिमेंट्स की तादाद एक जितनी हो, तो इसको इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। जैसे कि देखिए हमारे पास टू सेट्स हैं, बिलाल, एहसन, जहाजेब, फातिमा, अमारा, समीना। तो 1 1 क्रॉसपॉन्डेंस इनमें कायम की जा सकती है, तो इनके एलिमेंट्स की तादाद एक जितनी है, तो इनको हम क्या कहेंगे, दे आर इक्विवेलेंट सेट। ओके जी, ये एक और एग्जांपल भी यहाँ पर दी है। कंसीडर द सेट n एंड o, तो n के तमाम एलिमेंट्स, ये भी इनफाइनाइट सेट है, ये भी इनफाइनाइट सेट है। तो आप लोग पहले तो पहले इसके साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, इसी तरीके से, चूंकि ये दोनों एंड ही नहीं हो रहे तो दोनों इनफाइनाइट सेट एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। और फिर एक नेक्स्ट एमसीक्यू के हवाले से दोबारा कि इक्विवेलेंट सेट्स के लिए ये वाली सैम्बल यूज की जा सकती है। और यहाँ पर दो सेट n और o लिए हैं, नेचुरल नंबर और ऑड नंबर, तो मैंने n इज इक्वलेंट टू o राइट किया है, तो ये इक्वलेंट को लिखने का प्रोसीजर है या उसको सैम्बल है। ओके जी, ऑर्डर ऑफ अ सेट है, उसके बाद हमारे पास देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन अ नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सेट।
ऑर्डर ऑफ ए सेट बेसिकली उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कितने हैं उनकी बात कर रहा है, और उसकी कोई क्या नहीं कि कितने एलिमेंट हो। लेकिन उसमें कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ सेट्स ऐसे हैं जिनकी एक अपनी पहचान है। लेट्स सपोज ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो, उसका एक अपना नाम है, सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, उसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट या नल सेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको राइट करने की अपनी एक सैम्बल है। ये दोनों सैम्बल नल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती हैं। ओके, तो अब हमें दोनों का पता चल गया। अच्छा, ये इसने स्पेसिफिकली बताया है जीरो किसी सेट के अंदर होना, ये हमारे पास नल सेट नहीं है। नल सेट का मतलब है कि उसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। तो जीरो इसके अंदर एलिमेंट मौजूद है, तो ये सिंगलटन सेट है। सिंगलटन का मतलब एक एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है जो कि जीरो है। ओके जी। नेक्स्ट वी हैव फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अ सेट इज इक्वल टू द सेट 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन n। यानी कि अगर हमारे पास जो सेट है वो कहीं पर जाकर स्टॉप हो जाता है, उसके एलिमेंट्स की तादाद रुक जाती है, या फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उसको आप लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। जबकि जो n है, z प्राइम है, जो कंटिन्यू रहते हैं, जो जाकर स्टॉप नहीं करते, उनको हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट कहते हैं। ओके जी। सबसेट, सबसेट क्या है जी? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज सबसेट ऑफ बी। और इसको, उसका जो सैम्बल है वो हमारे पास ये है, ए बी के सबसेट होने का सैम्बल। ओके जी। या हम यूं भी कह सकते हैं कि बी इज सुपर सेट ऑफ ए। तो इसमें एग्जांपल इसकी हम देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल किस टाइप की होगी कि लेट्स सपोज मैं सेट ए ले लेता हूँ, 1 2 3। बी ले लेता हूँ 1 2 3 4 5। या फिर मैं बी ले लेता हूँ 1 2 4। या फिर बी ले लेता हूँ 1 2 3। अब पहले दोनों को कंपेयर करते हैं। पहले दोनों को जब कंपेयर करेंगे, इन दोनों को, तो देखें ए का हर एक एलिमेंट बी का भी एलिमेंट है, तो इसका मतलब ए सबसेट ऑफ बी बन रहा है। जब पहले को और तीसरे को कंपेयर करूंगा तो ए का हर एलिमेंट बी का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि 3 जो है बी के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, तीसरे बी के अंदर। यानी कि इस बी के अंदर इस बी को, ये मैं इस ए को और इस बी को अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो अब 3 जो है वो बी का मेंबर नहीं है, तो ए इस बी का सबसेट नहीं है। इसी तरीके से ए और थर्ड को देखूं तो 1 2 3 ए का हर एलिमेंट बी का है, तो इस बी का और इस बी का ए जो है वो सबसेट होगा। ओके जी। अब फिर सबसेट्स की टाइप्स हैं कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो अगर ए का हर एक एलिमेंट बी का भी एलिमेंट हो और बी के अंदर कुछ और एलिमेंट ऐसे हों जो ए में मौजूद ना हो, तो फिर ए बी का प्रॉपर सबसेट होता है कि वाकई जेन्युइनली छोटा है उससे। लेकिन अगर ये केस हो, जैसे कि मेरे पास ये वाला केस है और ये वाला केस है, 1 2 3 1 2 3 सेम एलिमेंट्स हैं कि ए का हर एलिमेंट बी का और बी का हर एलिमेंट ए का एलिमेंट हो, तो बी सबसेट ऑफ ए हो और ए सबसेट ऑफ बी हो, तो ए इज इक्वल टू बी होगा। इसको हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम इम्प्रॉपर सबसेट। तो ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर की डेफिनेशंस आ गई हैं। ये उसकी एग्जांपल भी दी हुई है, ए बी सी, सी ए बी, दोनों ये ए बी का सबसेट, बी ए का सबसेट, तो ए इज इक्वल टू बी है।
दूसरा बी और सी को जब देखेंगे तो बी का हर एक एलिमेंट सी का एलिमेंट है, तो बी इज सबसेट ऑफ सी है। ओके जी। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ऑब्वियसली जब है ही वो एम्प्टी, तो ये तो सबसे ही छोटा होगा। और हम इसको क्या कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो दूसरा चाहे एक भी एलिमेंट हुआ तो हम ये कह सकेंगे कि इसके अंदर एलिमेंट दूसरे से कम ही है, या इसके अंदर अगर कोई एलिमेंट होता तो वो दूसरे में जरूर मौजूद होता। ओके, तो इस वजह से हम कहते हैं कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। पावर सेट, अ सेट में कंटेन्स एलिमेंट विच आर सेट देमसेल्व्स। किसी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी हमारे पास सेट्स हो सकते हैं। तो किसी भी सेट के तमाम सबसेट्स का जो सेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, पावर सेट का नाम देते हैं। ये उसकी डेफिनेशन नेक्स्ट पेज पे है, आई थिंक सो। द पावर सेट ऑफ एस डिनोटेड बाय पी ऑफ एस, पावर सेट को रिप्रेजेंट करने का ये मेथड है। containing all possible subsets of S. एग्जाम्पल है, if A is equal to AB, then power set of A is equal to phi A B A B। तो ये उसके पावर सेट्स हैं, क्योंकि हमने A B के तमाम पॉसिबल सबसेट्स लिखे हैं। और इनके सबसेट्स की एलिमेंट्स की तादाद कैसे देखी जाती है, 2 पावर n। इसके लिए जो फार्मूला यूज करते हैं हम, वो फार्मूला है 2 पावर n। अगर किसी सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 पावर 2 यानी कि 4 एलिमेंट्स होंगे सब सेट के अंदर। अगर किसी एलिमेंट सेट के 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 पावर 3 यानी कि 8 एलिमेंट्स होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले सिंगल सिंगल लिखे हैं, फिर डबल डबल एक दूसरे के साथ, और फिर आखिर में सबसे बड़ा। और एम्प्टी सेट सबका सबसेट है। तो तमाम पॉसिबल सबसेट्स हमने यहाँ पर राइट किए हैं पावर सेट लिखने के लिए। ओके जी, ये पावर सेट, एम्प्टी सेट का सिर्फ एक ही सबसेट होता है, वो खुद है, जो कि इसका पावर सेट जो है एम्प्टी है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट किस्म का पावर सेट है। इसी तरीके से ये डी सिंगलटन का सबसेट के अंदर टोटल 2 ही एलिमेंट होते हैं। जिसका कोई एलिमेंट नहीं है यानी एम्प्टी सेट, उसके पावर सेट में एक एलिमेंट होगा जो कि वो खुद है। देखें, उसके पावर सेट में एक एलिमेंट होगा जो वो खुद है। और जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है सेट के अंदर, जिस तरह इसमें है, तो उसके पावर सेट में 2 एलिमेंट होंगे, यानी कि 2 पावर 1। उसके पावर सेट में 2 एलिमेंट। जिस सेट के अंदर 2 एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट 2 हैं, तो उसके पावर सेट की तादाद, एलिमेंट की तादाद 2 पावर 2 होगी, यानी कि 4 होगी। तो ये इसका जनरल फार्मूला है। नेक्स्ट हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। जब हम बहुत सारे सेट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो एक उनमें सबसे बड़ा सेट, सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स अंडर डिस्कशन, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट का नाम देते हैं। ओके जी, फर्दर हमारे पास इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज है, इसकी हम एक्सरसाइज को करते हैं आप। तो ये वो डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हों तो उसके पावर सेट के अंदर एलिमेंट 8 होंगे, 2 एलिमेंट्स हों तो पावर सेट के अंदर 4 होंगे। ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। तो हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। आपने इन तमाम एलिमेंट्स को सेट बिल्डर नोटेशन की, तमाम सेट्स को सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में राइट करना है। तो हमारे पास सबसे जो पहला सेट है 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन 1000। तो अब सेट बिल्डर नोटेशन ये कहती है एक्स सच दैट, अब ये कौन सा सेट है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो हमने ये लिख दिया एक्स बिलोंग्स टू एन। यहाँ तक जो बात की गई है, ये उसकी पहली प्रॉपर्टी देख के पता चला कि नेचुरल नंबर्स थे, तो एक्स बिलोंग्स टू एन। ये जो सिंबल है ये एंड के लिए यूज होता है। एंड, एंड से क्या मुराद है कि एक और प्रॉपर्टी हमारे जहन में आई है कि ये नेचुरल नंबर्स तो हैं, और ये नेचुरल नंबर कैसे हैं, एंड एक्स लेस देन 1000, लेस देन और इक्वल टू 1000, कि वो नेचुरल नंबर 1000 या 1000 से छोटे हैं। वाकई बात ठीक होगी। नेक्स्ट हमारे पास है 0 to 100। तो ये हमें नजर आ रहा है कि ये होल नंबर्स हैं। तो होल नंबर्स में क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर।
एंड ये नंबर कहाँ तक हैं, लेस आर इक्वल टू 100। तो ऐसे ही 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 200 प्लस माइनस 1000, तो ये हमारे पास इंटीजर्स हैं। और इंटीजर्स कैसे हैं, 1000 और 1000 से कम, लेस आर इक्वल टू 1000 और ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस 1000। क्योंकि ये इस तरह लिखने की रीजन ये है, एक्स मॉड लेस आर इक्वल टू 1000 भी लिख सकते हैं, तब भी यही बात होगी। ऐसा लिखने की रीजन मैं आप लोगों को बताने लगा हूं कि प्लस माइनस यूं रियल लाइन के ऊपर कहीं पे फैले हुए होते हैं, के दरमियान में कहीं पे आप लोगों के पास ओरिजिन है, जीरो कहीं पे मौजूद होता है, उसके बाद इस साइड पे पॉजिटिव है, यहाँ पे 1000 तक, और इस साइड पे नेगेटिव है, यहाँ पे माइनस 1000 तक आप लोग मौजूद है। ओके जी, 0 -1 -2, तो इसका मतलब हुआ कि वो तमाम इंटीजर्स जो ग्रेटर आर इक्वल टू -5000 और 0 तक। अच्छा, ये इक्वल जब आ जाता है तो इसका मतलब 0 खुद भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है ना। अब मैं एक ऐसी एग्जांपल को देखता हूँ जिसके अंदर ये इक्वल टू का साइन पॉसिबली ना आया हो। ये उसी से रिलेटेड एग्जांपल आप लोग देखेंगे। ये देखें, पेशावर, लाहौर, कराची, कोयटा। फैक्ट सच दैट एक्स इज कैपिटल ऑफ अ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, के ये सूबों के जो सूबाई दारुल हुकूमत हैं, ये उनके नेम है। जनवरी, जुलाई, जून वो मंथ्स हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। एक्स इज अ मंथ ऑफ द कैलेंडर ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, तो आप वैसे ही लिख देंगे कि एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर। सेट ऑफ रैशनल नंबर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू Q। सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, एक्स रियल बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स लेस देन 2 ग्रेटर देन 1। ये उसी के अकॉर्डिंग अगर उसने वैसे डिस्क्रिप्टिव भी बताया है तो आप सेट बिल्डर में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन, अब यहाँ पे देखें पहला ये आया है जिसमें इक्वलिटी नहीं आएगी। अगर हो फ्रॉम -100 to 1000, तो इसका मतलब -100 भी है और 1000 भी इंक्लूड। अब है बिटवीन, तो इसका मतलब ना ही -100 इंक्लूडेड ना ही 1000, इनके दरमियान वाले नंबर सिर्फ हमने काउंट करने। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या चीजें हैं, आप लोगों ने जो सेट्स हैं उनको सेट बिल्डर नोटेशन में भी लिखना है और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिखना है और टेबुलर फॉर्म में भी सेट बिल्डर नोटेशन दी हुई है। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स लेस आर इक्वल टू 10, इसका मतलब नेचुरल नंबर आप लोगों ने 10 तक लिखने हैं। ये सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। एक्स नेचुरल नंबर लेस देन 12 ग्रेटर देन 4, इसका मतलब ना ही 4 इंक्लूडेड ना ही 12। तो नेचुरल नंबर 4 से आगे कौन सा है, 5 से स्टार्ट होगा और 12 से लेस मतलब 11 तक जाएंगे। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 and 12, ये बिल्कुल उसी प्रॉपर पैटर्न पर चलते हुए हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि ये एम्प्टी जिनका स्पेशल आया हुआ है। एक्स बिलोंग्स टू ई इवन नंबर्स बिटवीन 4 and 6, इवन इंटीजर्स बिटवीन 4 and 6। 4 के बाद तो इवन 6 आता है, तो 4 और 6 के दरमियान तो कोई इवन नंबर नहीं है, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट। 5 और 7 के दरमियान में ऑड नंबर कोई नहीं है, लेकिन इक्वल आया हुआ था, तो 5 और 7 खुद आ जाएंगे यहाँ पर। ये तमाम क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। 5 और 7 के दरमियान एक्स लेस देन 7 और ग्रेटर देन 5, इसका मतलब 5 और 7 के दरमियान ऑड नंबर्स आपने बताने हैं, तो 5 और 7 के दरमियान तो कम से कम कोई ऑड नंबर नहीं आता, इस वजह से एम्प्टी सेट आ जाएगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिनका सम 4 आता है, वो तमाम नेचुरल नंबर, ओके, वो नेचुरल नंबर जिसको 4 में ऐड करें तो 0 आए। इसको सिंप्लीफाई करके जब देखेंगे तो इसका सिंप्लीफाई करने से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू -4। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो कि -4 के इक्वल हो, या जिसमें 4 ऐड करें तो आप लोगों के पास 0 आ जाए। तो इस वजह से इसका भी रिजल्ट जो है वो एम्प्टी सेट आएगा। देखिए इसमें एम्प्टी सेट। ओके, वो रैशनल नंबर जिसका स्क्वायर 2 आए, तो यहाँ से x को सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट, तो 2 स्क्वायर रूट चूंकि रैशनल है ही नहीं, इस वजह से ये भी एम्प्टी आ जाएगा। वो रियल नंबर जो अपने आप के इक्वल हो, तो सारे ही रियल नंबर अपने आप के इक्वल होते हैं, इस वजह से पूरा r आ जाएगा। x सच दैट x बिलोंग्स टू r, तो
आर ही आप लोग इसको लिखेंगे, क्यू यूनियन क्यू प्राइम लिख सकते हैं। ओके, एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, वो नंबर जो अपने नेगेटिव के इक्वल हो और रैशनल हो। तो रैशनल नंबर कोई ऐसा नहीं है जो अपने नेगेटिव के इक्वल हो सिवाय जीरो के। तो इसका मतलब हम जीरो कह सकते हैं कि जीरो एक ऐसा नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल है, वरना इसके अलावा कोई नंबर नहीं। सेट ऑफ रियल नंबर जो अपने आप के इक्वल ना हो, तो ऐसा कभी भी कोई नंबर नहीं होता जो अपने आप के इक्वल ना हो, हर नंबर अपने आप के इक्वल होता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये एम्प्टी आ जाएगा। तो x बिलोंग्स टू r वो रियल नंबर, x डज नॉट बिलोंग टू q जो रैशनल नहीं। तो जो रैशनल नहीं है तो इसका मतलब इरैशनल है। इसका मतलब ये हमारे पास इरैशनल सेट की बात कर रहा है। फर्दर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दीज आर इनफाइनाइट। तो हमने बताना है कि कौन कौन से सेट्स यहाँ पर फाइनाइट हैं और कौन कौन से सेट्स जो इनफाइनाइट हैं। तो सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हमें पता है कि हमारे स्टूडेंट्स को आप लोग काउंट कर सकते हैं आपकी क्लास के अंदर, तो वो फाइनाइट है। सेट ऑफ ऑल स्कूल्स इन पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो स्कूलों की तादाद है वो फाइनाइट है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 3 एंड 10, नेचुरल नंबर को आप लोग गिन सकते हैं। याद रखें, रैशनल, इरैशनल और रियल नंबर जब भी आ जाएं, चाहे वो 0 और 1 के दरमियान ही क्यों ना हो, वो आप लोग नहीं गिन सकते, वो आप लोग काउंट नहीं कर सकते। तो इस वजह से रैशनल, रियल और इरैशनल जिसमें भी आपको नजर आए वो इनफाइनाइट होंगे। ओके जी। सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑफ ट्रीज इन पाकिस्तान, ये वैसे पूरे पाकिस्तान के अंदर दरख्तों के पत्तों की तादाद, इसको वैसे इनफाइनाइट होना चाहिए, ऐसा वैसे पॉसिबल नहीं कि आप लोग इसको काउंट कर पाए। पी ऑफ एन पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर खुद इनफाइनाइट है तो आप लोग इसके पावर सेट लेंगे तो वो भी इनफाइनाइट हो जाएगा। पावर सेट ऑफ एबीसी, एबीसी के अंदर तमाम पावर सेट, ऑब्वियसली इसके एलिमेंट की तादाद बताना पॉसिबल है कि 2 पावर 3 मेरे पास 8 एलिमेंट्स होंगे इसके पावर सेट के। ये फर्दर फाइनाइट और इनफाइनाइट बताया हुआ है यहाँ पर। मैं 2 प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं आप लोगों ने, इन सब में से ए बी सी के सबसेट्स में ए भी है बी भी है, तो सिंगल्टन सिंगल्टन ए और बी भी लिख सकते हैं। 0 1 इसके 4 सबसेट्स बनेंगे, 5 भी बनेगा, ये खुद भी बनेगा। और लेकिन आपने चूंकि प्रॉपर लिखने हैं तो ये खुद सेट ये नहीं लिख सकते पूरा, तो इसके सिंगल्टन लिख दें, 0 सिंगल्टन 1। नेचुरल नंबर में सिंगल्टन 1 लिख दें और 1 2 लिख दें। इंटीजर्स में भी वही आ जाएंगे, रियल में भी, होल में भी, तमाम के अंदर वही एलिमेंट्स जो हैं, ये तमाम प्रॉपर सबसेट्स मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो। हाँ जी, प्रॉपर सबसेट ऐसा होता है जिसमें उस सेट से कम एलिमेंट हो। तो एम्प्टी सेट ऐसा है कि इससे कम एलिमेंट किसी दूसरे में मौजूद नहीं है। तो एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है जी, कि इस ए बी में और इस ए बी में क्या डिफरेंस है। तो ये याद रखें, ये दोनों जो आप लोगों को नजर आ रहे हैं, इसके अंदर, इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं और इस सेट के अंदर एक नया सेट है जो कि बजाते खुद एक एलिमेंट है। तो इसके अंदर एलिमेंट की तादाद 2 है जो कि ए और बी है, और इस दूसरे के अंदर एलिमेंट की तादाद 1 है जो कि ए बी खुद है। इसके अंदर एक एलिमेंट है, इसके अंदर 2 एलिमेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, कौन कौन सी सेंटेंसेस ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं। 1 2 इज इक्वल टू 2 1, हाँ जी ट्रू है ये हमारे पास। 5 इज सबसेट ऑफ दिस, एम्प्टी सेट हर एक का सबसेट होता है, बात बिल्कुल ठीक है। दिस सेट इज सबसेट नहीं, इसका सबसेट जो होगा ना, ये जो पूरे का पूरा ए है, ये एक मेंबर है, एलिमेंट है। तो इस सबसेट में अगर लिखेंगे तो इसके बाहर एक और ब्रैकेट होना चाहिए था, यानी कि इसका अगर सबसेट लिखना चाह रहे थे तो वो हमारे पास किस टाइप का होना चाहिए था, वो इस टाइप का होना चाहिए था। तो लेकिन ये इसका मेंबर है, बिलोंग करता है, यानी कि ये बात ठीक है, ये जो इसने कही कि ये इसका मेंबर है ब्रैकेट के साथ
अंदर ये जो इस पूरे का पूरा इसका मेंबर है, ब्रैकेट के बगैर अगर लिखा हो तो ये भी फॉल्स है मेरे पास, ये भी मेरे पास फॉल्स है, और ये भी मेरे पास फॉल्स है। ये मेरे पास बिल्कुल ट्रू बात है, तो ये ब्रैकेट्स मैथ इसका मेंबर है, बिलोंग करता है। और इसी तरीके से फाई के लिए जब बात करूं तो फाई सबसेट तो है, लेकिन फाई जो है वो मेंबर नहीं है इस सेट का, इन दोनों के लिए। ओके जी, तो ये इसके ट्रू और फॉल्स थे। ये हमारे पास जो है वो पहले वाला भी ट्रू था। वेल इसके बाद ये ट्रू और फॉल्स हमने तमाम कर लिए हैं। इसके अंदर पावर सेट्स के एलिमेंट की तादाद कितनी होगी, आपने सिर्फ इतना बताना है। अब एम्प्टी सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो 2 पार 0 यानी कि 1 इसके पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे। 0 1 इसके अंदर एलिमेंट 2 हैं, तो 2 पार 2 इसके 4 सबसेट्स बन सकते हैं। पावर सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो 4 बनेंगे। इसके 7 एलिमेंट्स हैं, तो 2 पार 7 इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। जिसके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं, 2 पार 8। ये सेट इंपॉर्टेंट है। इस सेट के अंदर सिर्फ 2 मेंबर हैं बेटा, एक मेंबर जो है ये ए है, एक मेंबर जो है वो बी सी है। इसी तरह इस सेट के अंदर टोटल 3 मेंबर हैं, एक ये ए बी, दूसरा बी सी और तीसरा डी। तो इसके जो पावर सेट के अंदर एलिमेंट होंगे 2 पार 2 होंगे, और इसके जो होंगे 2 पार 3 होंगे। इसके बाद लास्टली आप लोगों ने इनके पावर सेट्स लिखने हैं। तो पावर सेट्स के अंदर 9 1 है, तो एम्प्टी सबके साथ लिखना है और वो सेट खुद लिखना है। बाकी सिंगल सिंगल उनके साथ लिख सकते हैं, और डबल और उनके तमाम सिचुएशन चेंज करके। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो ये है कि इसके अंदर एक तो एम्प्टी आएगा सबसेट्स में, एक जो है वो खुद वही वाला सेट आ जाएगा, और बाकी एक सेट के अंदर एक एलिमेंट, ए जब सेट के अंदर आएगा तो इस तरीके से लिखा जाएगा, और दूसरे सेट के अंदर ये एलिमेंट, तो इसकी डबल ब्रैकेट लगेगी, एक सेट की और दूसरा एलिमेंट वाली। ओके, एम्प्टी सेट के लिए ये फाई अब एज एन एलिमेंट आया हुआ है यहाँ पर, तो इसके जब पावर सेट बनाएंगे, एक तो जनरल फाई जो हर एक का साथ होता है, और दूसरे में ये खुद सेट पूरे का पूरा। तो इसके अंदर 2 एलिमेंट, क्योंकि एक एलिमेंट के तौर पे है। अभी एम्प्टी सेट के अंदर एक और सेट है एम्प्टी, तो अगर एक एलिमेंट हो तो उसके पावर सेट के अंदर 2 एलिमेंट होंगे। तो ये आप लोगों ने टेक्निकली इसको बड़े अच्छे तरीके से देखना है। लास्ट में हमने इक्वलेंट और इक्वल सेट्स बताने हैं। तो जो जिसमें एक जैसे एलिमेंट हो वो इक्वल होंगे, और जिसमें सिर्फ तादाद एक जैसी हो वो इक्वलेंट होंगे। तो ये बेटा जी आप लोगों ने, लास्ट क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, तो ये आप लोगों ने इसको देखना है। इसमें जो इशू होगा आप लोग पूछ सकते हैं। इसके बाद ऑपरेशन ऑन सेट हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे।